अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 को रीड करना है, मोर के टर्टल कमांड्स। और पहला टॉपिक हमारा जो है बेसिक के टर्टल कमांड्स हैं। बेसिक के टर्टल कमांड्स वो कमांड हमने रीड करनी है या उन कमांड के बारे में हमने पढ़ना है कि जिनका आगे चल के हमें इस्तेमाल आएगा। हमने वो सारी बेसिक कमांड को रीड करना है कि वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली कमांड हमारे पास आती है फॉरवर्ड कमांड, FW moves the turtle forward by the input number of steps in the direction in which the turtle's head is pointing। इसका मतलब ये है कि टर्टल्स अपनी पोजीशन से आगे की तरफ मूव करेगा फॉरवर्ड कमांड को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है FW80, मतलब अगर मैं FW फॉरवर्ड कमांड को यूज़ करके 80 जो है नंबर ऑफ़ स्टेप मैं बता दूंगा तो टर्टल जो है अपनी पोजीशन से 80 स्टेप आगे की तरफ मूव करेगा। स्टूडेंट, दूसरी कमांड हमारे पास आती है बैकवर्ड कमांड। इसको हम BW बोलेंगे। मूव द टर्टल बाय द इनपुट नंबर ऑफ स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच द टर्टल्स हेड इज़ पॉइंटिंग। इसका मतलब ये है कि टर्टल अपनी पोजीशन से बैकवर्ड की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पे BW 100 एक साथ एग्जांपल दी हुई है, तो इसका मतलब है कि टर्टल अपनी पोजीशन से 100 स्टेप जो आपने इनपुट के तौर पे दिए हैं वो बैकवर्ड जाएगा, अपनी पोजीशन से पीछे की तरफ जाएगा। नंबर 3 कमांड हमारे पास आती है टर्न राइट कमांड, TR। टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट क्लॉकवाइज, द डिग्री आर काउंटेड फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द टर्टल। मतलब ये कि टर्टल अपनी पोजीशन से दाएं तरफ यानी कि क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करेगा, और कितने डिग्री टर्न करेगा ये हमने TR कमांड को यूज़ करके उसको बताना है। मिसाल के तौर पे TR इज़ इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि टर्टल जो है अपनी पोजीशन से क्लॉकवाइज 100 डिग्री जो है वो टर्न कर जाएगा, मूव कर जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है TL कमांड। TL कमांड मीन्स टर्न लेफ़्ट, T फॉर टर्न, L फॉर लेफ़्ट। टर्न लेफ़्ट कमांड, टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ़्ट, मीन एंटी क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पे एक TL 100 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि टर्टल अपनी पोजीशन से लेफ़्ट साइड को 100 डिग्री जो है वो मूव कर जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि 100 डिग्री अपना फेस टर्न कर लेगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है डायरेक्शन कमांड। डायरेक्शन कमांड को DIR लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में है टर्न द टर्टल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द डिग्रीज आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर। मतलब इसका ये है कि टर्टल जो है अपनी सेंटर पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि DIR 100 मीन के टर्टल जो है वो 100 पॉइंट्स या 100 डिग्री जो है क्लॉकवाइज अपने सेंटर पॉइंट से क्लॉकवाइज टर्न करेगा। अब दोनों में फ़र्क ये है, इसमें DIR कमांड और TR कमांड में। TR कमांड में वो अपनी प्रीवियस पोजीशन जो उसकी लास्ट पोजीशन थी वहाँ से वो जो है क्लॉकवाइज टर्न करेगा, जबकि DIR कमांड में वो अपने सेंटर पोजीशन जो सेंटर पॉइंट होगा आपके जो स्क्रीन का, वहाँ से वो 100 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज टर्न करेगा। नेक्स्ट कमांड हमने अपने कैनवास के साइज़ को सेट करने के लिए यूज़ करनी है, और कमांड का नाम है कैनवास साइज़। इसको शॉर्ट फॉर्म में CS लिखेंगे। सेट द कैनवास विथ एंड हाइट। अपने कैनवास की विथ और हाइट सेट करने के लिए हम CS की कमांड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल CS 200, 200। इसमें पहले वाला जो 200 है वो आपकी विथ है, दूसरे वाला 200 जो है वो आपकी हाइट है, आपकी कैनवास की हाइट है। नेक्स्ट कमांड हमारी कैनवास कलर के लिए है और उसको शॉर्ट फॉर्म में CSS लिख के यूज़ करेंगे। सेट द कलर ऑफ कैनवास, कि अपने कैनवास का कलर आपने कौन सा सेट करना है। फॉर एग्जांपल CSS 0,0,0। तो 0 3 बार यूज़ हुआ है तो इसका मतलब 0 लेवल पे है, और ये जो है आपके कलर का कोड है, और 0 कलर है, कोई कलर नहीं है। इट मीन्स कि इसका कलर फिर ब्लैक हो जाएगा। अगली कमांड हमारे पास आती है पेन विथ। शॉर्ट फॉर्म में PW इसको लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में है सेट द विथ साइज़ ऑफ द पेन।
अब इसमें पेन विथ से क्या मुराद है? पेन विथ से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप कोई एक लाइन लगानी है आपने, तो आपको आपके पास जो पेन है या पेंसिल है, तो उस की मोटाई जो है वो नोक से कि कितनी है। अगर आप पेन यूज़ करें तो थोड़ा सा मोटा लिखा जाएगा, अगर आप पेंसिल से यूज़ करते हैं थोड़ा सा बारीक लिखा जाता है। तो यही चीज़ होती है पेन विथ, कि लाइन लगाते वक्त आपके पेन की नोक का साइज़ कितना होना चाहिए। हम अपने कैनवा पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये कमांड यूज़ करेंगे PW। मिसाल के तौर पे PW5 एक ये आपकी जो एग्जांपल है, तो इसमें इसकी विड्थ जो है वो 5 यूनिट तक सेट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है पेन कलर। जो आपने लाइन ड्रॉ करते वक्त आपने जो कलर चूज़ करना है, ब्लैक चूज़ करना है या जो कौन सा भी कलर चूज़ करना है, तो उसके लिए हमने कमांड लिखना पड़ेगी PC, सेट द कलर ऑफ द टर्टल्स पेन। मिसाल के तौर पे PC 255,0,0। तो ये आपका रेड कलर का कोड है 25500। ये रेड कलर का कोड है। आपने इसी तरह इसकी कमांड लिख के और साथ में उसका कलर का कोड लिख के आपने सेट कर देना है, तो आप जब भी लाइन ड्रॉ होगी तो रेड कलर में ड्रॉ होगी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है गो कमांड। गो कमांड का मतलब ये है कि टर्टल को आगे की तरफ मूव करवाना। अब इसमें फ़र्क ये है कि पहले जितनी भी कमांड हमने को मूव डायरेक्शन या मूव करने के लिए या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए जो दी हैं, उनमें टर्टल जब भी मूव करेगा किसी भी साइड में, तो वह साथ में एक लाइन ड्रॉ करके मूव करेगा। लेकिन गो कमांड जब हम यूज़ करेंगे तब किसी किस्म की कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी। मूव द टर्टल टू अ सर्टेन प्लेस विदाउट ड्राइंग अ लाइन। इसका मतलब है कि टर्टल जो है वो किसी ख़ास अपनी प्लेस से दूसरी तरफ जैसे ही मूव करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड डाउन, तो विदाउट लाइन जो है वो मूव करेगा। एग्जांपल में है गो 20,20। इट मीन्स डैट मूव द टर्टल काउंटेड फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर 20 स्टेप अक्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20 स्टेप डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैनवस। इसका मतलब ये है कि बाएं मतलब लेफ़्ट साइड से आपका लेफ़्ट साइड अपर लेफ़्ट कॉर्नर जो है आपका, वहाँ से 20 स्टेप और नीचे से डाउन की तरफ 20 स्टेप जो है वो मूव करेगा। अच्छा, नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है स्प्राइट शो कमांड। स्प्राइट शो कमांड आपकी SS से डिनोट की जाती है। SS से जो है SS लिख के इसको यूज़ करते हैं। मेक द टर्टल विजिबल अगेन आफ्टर इट हैज़ बीन हिडन। जब आपका टर्टल ने हिडन किया हो या गायब हो जाए, तो उसको दोबारा से उसको ज़ाहिर करवाना हो, शो करवाना हो, तब हम SS की कमांड यूज़ करेंगे। और अगर आपने टर्टल को हिडन करवाना हो तो SS के साथ नीचे जो है साथ वाली कमांड स्प्राइट हाइड कमांड SH कमांड, ये आप यूज़ करेंगे। पेज नंबर 48 पे नेक्स्ट कमांड है हमारी रीसेट कमांड। सेट एवरीथिंग लाइक एज इट वाज व्हेन यू हैड स्टार्टेड के टर्टल। द टर्टल इज़ positioned in the middle of the canvas color is white, the turtle draw a black line on the canvas and the canvas size is set to 400 by 400। जैसे ही आप रीसेट कमांड यूज़ करेंगे तो आपकी जो आपने चेंजिंग की, जो आपने कमांड आप यूज़ करके कैनवास के टर्टल को मूव करवाया, वो सब कुछ जो है वो रीसेट हो जाएगा। लाइक ऐसे हो जाएगा कि जैसे आपने कैनवास को शुरू में पहली स्क्रीन आपने देखी थी कि जहाँ पे के टर्टल जो है उसकी पोजीशन मिडल में थी। के टर्टल का जो है जब भी मूव करता था, लाइन ड्रॉ करता था, वो भी ब्लैक कलर की, और कैनवास का कलर स्क्रीन का कलर जो है वो वाइट होगा। और इसके अलावा जो है कैनवास स्क्रीन का साइज़ 400 बाई 400 एक बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे CL। जब हम इसको यूज़ करेंगे अपनी कोड के अंदर तो CL लिख के यूज़ करेंगे। क्लियर ऑल द ड्राइंग फ्रॉम द कैनवास, ऑल द अदर थिंग्स रिमेन, जैसे कि कैनवास कलर, कैनवास साइज़, पोजीशन एंड एंगल ऑफ द टर्टल, ये सब कुछ जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा।
ये कमांड जो है रीसेट कमांड से मिलती जुलती है। रीसेट, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि रीसेट कमांड में आप जब इसको यूज़ करेंगे तो सेम ऐसे हो जाएगी कि जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम KTurtle ओपन किया है। लेकिन क्लियर कमांड में आपने जितनी भी कमांड आपने सेकंड टाइम आपने यूज़ करके इसको जितनी भी कमांड आपने अप्लाई की वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। इसमें कलर चेंज हो जाएगा, साइज़ चेंज हो जाएगा और एंगल वगैरह जो आपने यूज़ किए थे वो सारे चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है सेंटर कमांड। सेंटर कमांड में क्या है जी, ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द कैनवस विदाउट ड्राइंग अ लाइन। द हेड ऑफ द टर्टल इज़ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज इन द प्रीवियस कमांड। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप सेंटर कमांड यूज़ करेंगे आपका टर्टल स्क्रीन पे किसी भी पोजीशन में है वो फौरी तौर पे सेंटर में पॉइंट आउट कर जाएगा, सेंटर में वो पॉइंट आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी होगी कि जैसे प्रीवियस कमांड, यानी कि आपसे उससे पहले आपने जो भी कमांड आपने यूज़ की थी वही डायरेक्शन में इसका जो हेड है वो हो, उसका हेड की डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है फाउंट साइज कमांड। सेट द साइज ऑफ द फाउंट दैट इज़ यूज बाय द प्रिंट कमांड। देखिए कि जब आपने कुछ जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आपने कुछ लिखना है ना टेक्स्ट की फॉर्म में, तब उस फाउंट का साइज़ आपने क्या रखना है। मिसाल के तौर पे फाउंट साइज़ 5 यूनिट। नेक्स्ट कमांड के बाद जो है कुछ ऑपरेटर्स की बात की गई है। आम तौर पे हम जब हमने कुछ किसी भी दो नंबर को ऐड करना हो तो हम जो है प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर माइनस करना हो या निकालना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेटर है और डिवीज़न के लिए भी ऑपरेटर हैं। ये सामने आपके ऑपरेटर शो हो रहे हैं, साथ में उनके एक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। तो ये वही चीज़ें ये आपको पहले भी पता है कि आसान है बिल्कुल, लेकिन इनको हम ऑपरेटर बोलेंगे। और इनके जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए जो है जैसे मैथ में यूज़ होते हैं ना साइन, ये वैसे नहीं है। मैथ में तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक है। और इसी तरह डिवीज़न के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, जबकि मैथ में हम स्लैश के साथ 2 डॉट जो है वो यूज़ करते हैं, जो है डिवीज़न का साइन जो है। लेकिन यहाँ पे हम ये वाले जो 2 ऑपरेटर हैं और बाकी भी 2 ऑपरेटर नहीं, ये वाले 4 ऑपरेटर हम अपने KTurtle में यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आज हमने KTurtle की जो सारी बेसिक कमांड है वो देखी हैं। फॉरवर्ड कमांड, बैकवर्ड कमांड, राइट लेफ़्ट टर्न करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और कैनवस का साइज़ चेंज करने के लिए अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेट कर सकते हैं, कैनवस का कलर सेट कर सकते हैं। और आपने कोई लाइन ड्रॉ जो आप करवा रहे हैं उसकी जो है समझो कि मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए। और इसके अलावा आप टर्टल को एक विदाउट लाइन अगर आप मूव करवाना चाह रहे हैं तो फिर गो कमांड किस तरह वर्क करेगी। फिर इसके बाद हमने जो है टर्टल को हाइड करना और अन हाइड करने की कमांड जो है वो देखी हमने। रीसेट करने की कमांड देखी है, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किए हैं वो सारे रिमूव करने की कमांड देखी, क्लियर कमांड। फिर आपने जो है इसके अलावा हमने सेकंड लास्ट जो कमांड हमने देखी है सेंटर कमांड, जिसमें टर्टल किसी भी पोजीशन पे है तो उसको सेंटर में किस तरह लेके आना है। और अगर हमने टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट का साइज़ हमने कौन सा रखना है। और एंड पे हमने जो ऑपरेटर यूज़ होने हैं किसी भी किस्म की जमा, तफरीक, माइनस या मल्टीप्लिकेशन या ज़रब देने के लिए, तो उसके जो ऑपरेटर यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं वो हमने आज देखे हैं। ये साथ ही मैंने कुछ जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि टर्टल का जो है इंटरफेस जो है वो किस तरह का दिखेगा और टर्टल जो है वो किस तरह देखें कि मूव कर रहा है। कुछ उसने शेप ड्रॉ की हुई है, डायरेक्शन उसकी चेंज है, इस तरह। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।